गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्यूब में। तो आइए आज हम क्लास 12 फिजिक्स को लेकर आए हैं, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट चल ही रहा है। तो उसमें आज का टॉपिक है आवेशन। आवेशन कहते किसे, वो हम इस टॉपिक में आज पढ़ने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक आता है आवेशन। देखो, जैसा नाम से ही मालूम हो रहा है कि आवेशन का मतलब क्या होता है। आवेशन का मतलब होता है किसी वस्तु को आवेशित करना, यानी हम किसी वस्तु को किस प्रकार आवेशित कर सकते हैं, किस प्रकार वस्तु को आवेश दे सकते हैं, उसे हम आवेशन कहते हैं। देखो, डेफिनेशन मेरे साथ लिखना है आपको आवेशन की। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। आवेशन कहते हैं, यानी किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। यानी किसी वस्तु को जब हम आवेश देते हैं तो उसमें होने वाली जो प्रक्रिया होती है उसे हम आवेशन कहते हैं। तो आवेशन के प्रकार कौन कौन से हैं, तो यहां लिखेंगे आवेशन के प्रकार। आवेशन के प्रकार। अब देखिए, आवेशन कितने प्रकार का होता है, यानी किसी वस्तु को हम आवेश कैसे कैसे दे सकते हैं। तो हम यहां दो प्रकार से आवेश दे सकते हैं, इधर लिखते हैं और एक इधर लिखते हैं। देखो कैसे कैसे हम आवेश दे सकते हैं। एक तो टच करके, यानी टच करके किसी वस्तु को आवेश दे सकते हैं। दूसरा नंबर आता है हम किसी को बिना टच किए भी आवेश दे सकते हैं। टच करके का मतलब, करने का मतलब है संपर्क। संपर्क द्वारा आवेशन। और देखो यहां आता है प्रेरण। प्रेरण द्वारा आवेशन। अब देखो ये है संपर्क। संपर्क यानी किसी को टच करके। अब मैं इन दोनों को ऐसे टच करूं तो अभी जो है ये गर्म हो जाएंगे कुछ देर बाद, तो इसमें होने वाली आवेश देने लेने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम आवेशन कहते हैं। जब हम टच करके किसी को करते हैं तो वो संपर्क द्वारा आवेशन में, और अगर बिना टच किए आवेशित करते हैं तो वो प्रेरण द्वारा आवेशन में आता है। अब देखिए इसके भी दो टाइप हैं। संपर्क द्वारा आवेशन के भी बेटा दो टाइप होते हैं। एक होता है घर्षण द्वारा आवेशन, और दूसरा कौन सा होता है, कमेंट करके जल्दी से बताइए मुझे। कमेंट करिए, लाइव चैट का उपयोग कीजिए, कमेंट करके बताइए दूसरा कौन सा होता है, जल्दी से बताओ बेटा। दूसरा होता है चालन द्वारा आवेशन। अभी हम इस प्रीमियम में क्या पढ़ने वाले हैं, इस प्रीमियम में पढ़ने वाले हैं इन दो टाइप को, यानी घर्षण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन। अगला जो हमारा लेक्चर होगा, अगला जो प्रीमियम होगा उसको हम उसमें पढ़ेंगे हम प्रेरण द्वारा आवेशन। बिना टच किए किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जाता है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं घर्षण से कैसे आवेशित किया जाता है और चालन से कैसे आवेशित किया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा से समझते हैं आवेशन। आवेशन क्या होता क्या है। आवेशन नाम से ही मालूम हो रहा है, यानी किसी वस्तु को आवेशित करना है ना। तो इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। इसे जल्दी से लिखिए अपनी कॉपी में। लाइव चैट जो चली हुई है उसमें लिखा कीजिए, उसका यूज किया करो, ठीक है। आवेशन के कितने प्रकार होते हैं, जल्दी से लिखो। उसमें लिखो आवेशन के कितने प्रकार होते हैं, दो लिखो। उसमें दो लिखो, लाइव चैट में लिखो दो। सभी स्टूडेंट्स लिखिए कि आवेशन के प्रकार होते हैं कितने, दो। जल्दी से लिखो। उसके बाद आवेशन के प्रकार दो होते हैं। संपर्क द्वारा आवेशन, यानी टच करके, किसी वस्तु को टच करके उसे आवेशित करना, और प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी बिना टच किए आवेशित करना। उसके बाद आता है ये संपर्क द्वारा आवेशन। दो टाइप के होते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन, जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं।
घर्षण द्वारा आवेशन। इतनी चीज आशा करता हूं इतनी चीज समझ में आई होगी। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम उसके बाद पढ़ेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। तो आइए अब देखो हमने हेडिंग डाली है घर्षण द्वारा आवेशन। अभी तक हमने पढ़ा कैसे कैसे उसके पार्ट्स होते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं घर्षण द्वारा आवेशन, यानी घर्षण द्वारा आवेशन में होता क्या है। अब देखो इसको डेफिनेशन पढ़ो पहले। इस आवेशन में एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है, यानी रगड़ेंगे तभी तो घर्षण उत्पन्न होगा, तो रगड़ा जाता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, यानी अगर मैं ऐसे रगड़ने लगूं तो इससे इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं या इससे इसमें आ सकते हैं। तो इसी प्रकार जब दोनों वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। अब मैंने बताया था पहले भी, उस पर ऋणावेश, देखो ग्रहण का क्या मतलब है, वो हमसे ले रही है, कर्ज ले रही है, तो कर्ज में डूब जाएगी वो। जब कर्ज में डूब जाएगी तो कौन सा आने वाला है आवेश, ऋणावेश। उसके बाद जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, यानी जो दान करती है, हानि जिससे इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है दान कर देता है, वो पॉजिटिव होता है, यानी बहुत सारा पैसा है वो सब पॉजिटिव है ना। और जो ग्रहण करेगी, जो हमसे कर्ज लेगी, वो नेगेटिव। तो ग्रहण करती है उस पर ऋणावेश, तथा इलेक्ट्रॉन जिससे हानि होती है यानी जो दे देती है उस पर धनावेश आ जाता है। अब देखो इसमें एक नोट पॉइंट लिखिए, एक नोट पॉइंट डालिए, नोट सभी लिखें। इस आवेशन में दोनों वस्तुओं पर एक समान परिमाण का विपरीत आवेश आता है। अब देखो इसका मतलब क्या है, नोट पॉइंट इतना समझ में आया, यानी इसमें दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है और जब रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन इससे इसमें जा सकते हैं या इससे इसमें आ सकते हैं, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन का जो है आदान प्रदान होता है। देखो आगे क्या कहा है नोट पॉइंट में, इस आवेशन में दोनों वस्तुओं पर एक समान परिमाण, यानी मान लें अगर कि ये हमारी दो वस्तुएं हैं, ठीक है, और ये भी एक वस्तु है, दोनों वस्तु एक घेरे, दोनों जब इनको रगड़ा तो इससे दो इलेक्ट्रॉन निकले, इससे दो इलेक्ट्रॉन निकले तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। यानी देखो अभी देखिए दो वस्तुएं हमारे पास ये दोनों, ठीक है, अब इनको रगड़ते हैं। मान लीजिए इससे रगड़ने पर इससे दो इलेक्ट्रॉन चले गए, जब इससे दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो एंट्री किस में करने वाले हैं, इसमें, क्योंकि दोनों वस्तुओं को रगड़ा जा रहा है। जब इससे निकलेंगे तो इसमें एंट्री करेंगे। अच्छा, इससे अगर दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इसमें कितने आने वाले हैं, दो इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। इससे चार निकलते हैं तो इसमें भी चार। यही उस नोट ने कहा है, दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण, यानी अगर दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो दो ही इसमें आने वाले हैं, इससे चार निकलेंगे तो इसमें भी चार आने वाले हैं। बस जिससे निकलने वाले हैं, जो दान दे रहा है वो पॉजिटिव और जो ले रहा है वो नेगेटिव, इतना समझना है। समान परिमाण का विपरीत आवेश, विपरीत का मतलब है अगर एक +2 है तो दूसरे पर -2 आने वाला है। समझ में आया? आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख लें, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है, जब वस्तु को रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है और इसी को हम घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। आपको मैंने ये बता दिया है, जो ग्रहण करता है, जो कर्ज लेता है वो नेगेटिव और जो दान देता है वो पॉजिटिव। और इस आवेशन में दोनों वस्तुएं एक समान परिमाण का विपरीत आवेश आता है, यानी अगर इधर से दो इलेक्ट्रॉन निकले तो दो इलेक्ट्रॉन ही इसमें आएंगे, यानी ऐसा नहीं है कि बीच में एक गायब हो जाए या कहीं चला जाए, ऐसा नहीं होगा। इससे अगर दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन एंट्री करते हैं। तो उसी प्रकार अगर इधर से चार इलेक्ट्रॉन निकले तो इधर भी चार इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं। बस फर्क इतना है, इससे पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इससे निकले हैं और ये ले रहा है तो इस पर नेगेटिव चार्ज। विपरीत आवेश आता है, विपरीत यानी साइन अलग अलग होगा और परिमाण समान होगा, यानी दो है, दो इलेक्ट्रॉन है तो इधर भी दो इलेक्ट्रॉन आने वाला है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है उसे हम अब पढ़ेंगे। देखो, इस आवेशन में एक आवेशित वस्तु
इस चालन में एक आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु से चालक द्वारा देखो, उदासीन वस्तु से एक आवेशित वस्तु को एक उदासीन वस्तु से चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है। चालक तार ये है, चालक तार है ना, इससे हमें जोड़ दिया। अब देखिए क्या है इसमें, एक उदासीन वस्तु है, एक आवेशित वस्तु है, चालक तार यानी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सके ऐसा तार है ना, चालक यानी जिसमें विद्युत धारा गमन हो सके, यदि जा सके, उसको हम चालक तार कहते हैं। तो चालक तार से इसे जोड़ दिया गया। अब देखो कुछ ना कुछ इधर से इधर चलने वाला है या इधर से इधर चलने वाला है, आवेश का प्रवाह होगा। अब देखो नोट पॉइंट डालो, सभी नोट पॉइंट लिखिए, मैं यहां लिख देता हूं, नोट लिखिए। मुझे ये बताइए कमेंट करके जल्दी से कि इसका प्रभाव कब तक बना रहेगा, जल्दी से बताइए। लाइव चैट में कमेंट करिए फटाफट से, आपके लिए 10 सेकंड दिए जाते हैं। इनका जो फ्लो है वो कब तक बना रहता है, क्या क्या चीज इसमें शर्तें लागू होती हैं, कब तक इनका फ्लो बना रहेगा। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आवेश कब तक चलता रहेगा वो बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। देखो यहां लिखेंगे आवेश का प्रवाह तब तक बना रहता है जब तक के विभव बराबर और विभवांतर शून्य ना हो जाए। अब देखिए उसने क्या कहा है, उसने कहा है विभव बराबर और विभवांतर शून्य ना हो जाए, विभव बराबर और विभवांतर शून्य ना हो जाए। अब देखियो अभी आपकी अगले चैप्टर में आने वाला है विभव और विभवांतर, अभी नहीं जानते हो, देखो अभी बता देंगे विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है। बस इतना ध्यान रखना है, आवेश का प्रवाह इन दोनों में कब तक बना रहेगा, जब तक कि विभव बराबर नहीं हो जाता और विभवांतर 0 नहीं हो जाता। अब देखो विभव और विभवांतर क्या है, मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अगर इसमें कोई आवेश नहीं, देखो यहां से इन्फिनिटी यानी अनंत से, बेटा जी अनंत से जब किसी आवेश को यहां तक लाते हैं, अनंत से किसी आवेश को यहां तक लाते हैं तो किया गया कार्य विभव कहलाता है। अनंत से विद्युत क्षेत्र में, अनंत से विद्युत क्षेत्र में विभव। और देखो एक इसमें जो है कंबाइन चीज है क्या, कि अगर कोई आवेश यहां रखा हुआ है, इसको यहां से यहां ले जाना है, यानी विद्युत क्षेत्र से एक जगह से दूसरी जगह अगर स्थानांतरित करते हैं तो वहां पर विभव होता है। अनंत से लाने पर विभव और यहीं से यहीं लाने पर विभवांतर। अच्छी तरह समझ में आया होगा, यानी अनंत से जब यहां तक लाते हैं तो विभव, और इलेक्ट्रिक फील्ड से यानी विद्युत क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र में ही ले जाते हैं तो विभवांतर। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इससे आगे एक चीज और समझते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे इसमें दिया है जब दो गोले समान हैं, यानी आई देखिए यहां लिख लेते हैं, दिख रहा है ना, हाँ, जब दो गोले समान हैं यानी समान गोले, पदार्थ समान, और क्या क्या समान होना चाहिए, और त्रिज्या भी समान, और बेटा जी और बस यही दे रखा है ना। और उसने कहा है ये जो है वो +4 कूलम है और ये जो है वो -2 कूलम है, और एक तार से इन्हें जोड़ दिया गया है ना, ऐसे दे रखा है। अब देखो, अब समान गोले हों, पदार्थ यानी सब सेम है, हर चीज इन दोनों गोलों की सेम है। त्रिज्या यानी आकार भी एक जैसा है, पदार्थ जिससे बने हुए हैं वो भी सेम है, और समान आकार मतलब ये है ये गोले जो हैं वो समान है दोनों। अब देखो इसमें +4 कूलम है, इधर -2 कूलम है,
तो बताइए इनका प्रभाव कब तक बना रहेगा। देखो अब दोनों पर कितना कितना आएगा, तो उसके लिए ये करते हैं, जब दोनों समान होते हैं, हर चीज में समान होने चाहिए, तो क्या करेंगे Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 ऐसे करते हैं। तो ये हो जाएगा देखो माइनस प्लस 4 माइनस 2/2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 2 बचेगा, 2 से 2 1 कूलम। यानी बाद में क्या हो जाएगा, इसके पास ऐसे, इसके पास ऐसे, 1 कूलम इसके पास, 1 कूलम इसके पास, ऐसे। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से देखते हैं। चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है, इस आवेशन में एक आवेशित, इस प्रकार के आवेशन में एक आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु और ये आवेशित वस्तु से चालक तार द्वारा, चालक तार यानी ये जो तार है वो चालक तार है, चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। अब इन दोनों में फ्लो होता है किसका, आवेश का। आवेश का फ्लो कब तक बना रहेगा, आवेश का फ्लो तब तक बना रहता है जब तक कि विभव बराबर और विभवांतर शून्य ना हो जाए। इन्फिनिटी से इधर, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इन्फिनिटी से विद्युत क्षेत्र में विभव और इलेक्ट्रिक फील्ड से ही इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो विभवांतर। अब देखिए जब दोनों गोले समान हो, हर चीज उनकी समान है, ये दोनों गोले ले लिए, प्लस का 4 कूलम है, ये माइनस 2 कूलम है। अब जब इनमें फ्लो बनेगा तो लास्ट में कितना आवेश इन पे बचेगा वो हमें निकालना है। तो जब दोनों सेम है, हर चीज में सेम है, तो क्या करते हैं Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 कर लेते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं और फिर आधा आधा आवेश बांट देते हैं। इधर +4 किया, -2 किया, अपॉन 2 किया, तो ये आ गया हमारे पास 1 कूलम। तो इन दोनों पर एक कूलम आवेश बचने वाला है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। सुबह क्लास नहीं चल पाई क्योंकि यहाँ लाइटिंग की प्रॉब्लम रहती है और वाईफाई की भी बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो आशा करता हूँ अपने सभी फ्रेंड्सों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें और अगर आपकी समझ में आ गया है तो कमेंट करें क्लियर 100% सर, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से देख लें। आशा करता हूँ सभी एकदम क्लियर तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में जल्दी से लिखें क्लियर, ठीक है। उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अगली क्लास में।